नमस्कार, मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। लोकतंत्र परंपरा और मर्यादा से चलता है। सदन की मर्यादा बनी रहे, इसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। राज्यसभा के मौजूदा सत्र के अंतिम दिन देश ने विपक्ष का जो रवैया देखा, उसने लोकतंत्र और सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। आसन की अवमानना और एक स्वस्थ परंपरा को धूमिल किया गया। दरअसल संसद का उच्च सदन राज्यसभा अपनी उच्च परंपराओं और नियमों के लिए जाना जाता है। सभा में जब कभी भी किसी विषय पर विवाद होता है तो सभापति इसका समाधान निकालते हैं। आसन की शक्तियों को लेकर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा के 265वें सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से कई बार सदन में जानबूझकर अवरोध करने और कार्यवाही बाधित करने का प्रयास किया गया। आज हम जो विषय उठा रहे हैं, आइए समझाते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल राज्यसभा में मौजूदा सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने बीते 30 जुलाई को सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी की ओर से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर की गई टिप्पणी का मुद्दा उठाया। गौरतलब है कि मामला 10 दिन पुराना था। विपक्ष की इस आपत्ति पर सभापति ने आसन से स्पष्ट किया कि वो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी को अपने चैम्बर में बुलाकर इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। सभापति ने यह भी साफ किया कि कार्यवाही में ऐसी कोई भी विवादित बात नहीं थी। एलओपी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, एलओपी ने भी उठाया था और आपने कहा था कि आप अपना रूलिंग देंगे। तो अब वो रूलिंग क्या है सर? सुनिए, बैठिए। माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और घनश्याम तिवाड़ी जी दोनों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। हमने पूरी चर्चा की, एक एक शब्द देखा गया और अंत में यह पाया गया कि श्री घनश्याम तिवाड़ी जी ने जो प्रशंसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो श्रेष्ठतम थी और इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। उस समय समझ में नहीं आया। घनश्याम तिवाड़ी हैड एप्रिशिएटेड मल्लिकार्जुन खड़गे और चैम्बर में कहा कि कुछ भी मेरे से गलती हुई है तो मैं सदन में माफी मांगूंगा। आपको नहीं पता भाई? सभापति ने बार बार कांग्रेस सांसदों से पूछा कि आखिर उन्हें किस शब्द पर आपत्ति है, लेकिन नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी सांसद का बयान ही नहीं देखा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सभापति ने जो बात चैम्बर में कही थी वही जानकारी सदन को दी जाए। इसके बाद सभापति ने पूरी घटना की जानकारी फिर से दी। यहां ये बात गौर करने वाली है कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन में ये कबूल किया कि उन्होंने बीजेपी सांसद का बयान नहीं देखा है। Sir, that I have not seen because you told. I've seen, sir. You told that I will go through the records. If anything is there, I will come back. Yes. And inform the. I told that even Ghanshyamji, Yes. it is better the same thing what you have explained me in chamber. The same thing you say in the house. I will do that. So, I will do so that everybody knows. Actually, yes, sir. Actually, He said, open. Ghanshyam ji has raised the status of Malikarjun ji Khadge to a level of a god. That's what he has said, Ghanshyam ji. And that is what he has spoken. And that is what I have seen. And I am grateful to Leader of Opposition, Malikarjun ji and Ghanshyam Tiwari ji. Both of them, honorable members, one has experience of more than 5 decades, the other has experience of more than 4 decades. But I am trying to put the house in order. Why should a member of this side, without make a reference,
without getting permission of the LOP. Compliments to Ghanshyam Tiwari for using parliamentary language, respecting leader of the opposition in the highest of traditions, and expressing to me that he is prepared to apologize if he has transgressed in any manner. I have read it carefully. Not only there was no transgression by Sri Ghanshyam Tiwari ji, he embellished the well-deserved reputation of Sri Mallikarjun Kharge ji, and therefore, if a member of this House with about 4 decades of parliamentary experience praises another member with 5 decades of experience, it's a joyous moment for us, quite us to the issue. सभापति के इतना कहने पर भी कांग्रेस सांसद संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस सांसदों ने जानबूझकर कार्यवाही को बाधित करने और सदन की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की। संसद टीवी की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रश्नकाल के गतिरोध के बीच जब सभापति ने सांसद सुष्मिता देव को अपना सवाल करने को कहा तो विपक्षी सदस्यों ने उन्हें सवाल करने से मना कर दिया और विपक्ष की ओर से बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी से माफी की मांग करने लगे। People don't apologize when they praise. If I praise leader of the house, if I express gratitude to the, if I express gratitude to the senior leadership, Ghanshyam Tiwari ji has praised Mallikarjun Kharge ji. Would any member of this house, including Pramod Tiwari ji, point out a single word from the address of Ghanshyam Tiwari to which exception can be taken? Any word. इसके बाद कांग्रेस के कुछ सांसदों के व्यवहार और समाजवादी पार्टी की सांसद जया अमिताभ बच्चन की ओर से सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के तरीके पर सवाल उठाने पर सभापति नाराज हो गए और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दी। ये देखिए, विपक्ष की ओर से सदन के बहिष्कार की ये तस्वीर है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। They know how to create only chaos. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. You want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. As a strategy, as a well-planned orchestration to find an alibi to walk out from the house, they stage it. I won't leave of the house. That if such misdemeanor takes place, even at the instance or of the leader of the opposition, I will try to avoid to an extreme degree taking a recourse which otherwise is unavoidable. I have been avoiding it virtually every day. I don't want to make it routine.
और अब हम आपको दिखाते हैं वो बयान जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार अवरोध किया जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं 30 जुलाई 2024 को राज्यसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने नेता विपक्ष को लेकर क्या कहा था। प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनका बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ भी है, मल्लिकार्जुन नाम है, श्री शैलम मल्लिकार्जुनम शिव जी का नाम है। शिव जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरे परिवार की प्रतिष्ठा होती, और देवताओं की नहीं होती। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बयान पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों की ओर से आपत्ति जताई गई, तो सभापति ने स्पष्ट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के सम्मानित सदस्य हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अत्यंत सम्मानित हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 5 दशक से ज्यादा अनुभव है और इस हाउस का सौभाग्य है कि देश की 2 प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष एक सदन के नेता हैं और एक विपक्ष के नेता हैं, और दोनों बहुत शालीनता में विश्वास करते हैं और दोनों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। सभापति के इतना कहने पर भी अगले दिन 31 जुलाई 2024 को राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया। तो मैं चाहता हूं, इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा, उनका नाम है मल्लिकार्जुन और शिवा का नाम है, ये इनकी खानदानी पूरा पॉलिटिक्स में है। सदन का हर सदस्य सम्मानित है और माननीय खड़गे जी का जीवन करीब 6 दशक तक सार्वजनिक जीवन का है। ये मैं सदन में कई बार कह चुका हूँ, और इधर भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो माननीय खड़गे जी को आहत करता है वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। उस समय जब हाउस में बोला गया, मैं चेयर पर था, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द करें। फिर भी मैं देखूंगा। सर जयराम जी, इस पर सभापति ने उन्हें और पूरे सदन को भरोसा दिलाया कि वो रिकॉर्ड को देखेंगे और कुछ भी आपत्तिजनक होगा तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। सभापति लगातार सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और सभी को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कुछ सदस्य लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करने और गैर जरूरी मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। सदन में विपक्ष के व्यवहार पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद के उच्च सदन को लोकतंत्र को अस्थिर करने का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। सभापति ने सदस्यों से आत्मचिंतन करने, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोचने, संविधान के तहत अपनी शपथ पर विचार करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि सदन को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर दलीय हितों से ऊपर उठकर एक साथ होकर देश और दुनिया को संदेश देना चाहिए। And today, the top brass was here. What I saw was failure of commitment to nationalism, failure of belief in our country, disregard of our constitution. And that is why I say 2 good things have happened in last decade. One, we started having Constitution Day, because that constitution was ravaged in 1975 emergency. Nowhere in the history of the world you will find emergency was claimed because a judge in Allahabad High Court, J.M.L. Sinha, held the election of Srimati Indira Nehru Gandhi, then Prime Minister, as void. Emergency was claimed. That was the time when every misdeed of the emergency, every wrongdoing of the emergency
where lakhs of the people were put behind the bars. They were ill-treated, tortured. 9 high courts in the country upheld the right of the citizen to have recourse to law. Supreme Court then, in ADM Jabalpur, reversed the 9 high courts and held, during emergency, there will be no fundamental rights, no right to access to justice system, and emergency can last as long as the government wants. What a travesty. Emergency clamped because a conscientious judge declared the election void. Emergency wrongfully sanctified by another court. The present court has regretted the decision. The present court has reversed the decision using very strong language. And that is why Svidhan Hatya Divas has a significance. It is very timely. 2025 will be 50th anniversary of that. I want every young man in the country to know the dangers of these activities. These are not ordinary disruptions, let me tell you. These are not ordinary disturbances. They are a mechanism to throttle debate, a mechanism to insult democratic values. And I therefore appeal through you to everyone in the country. Let the message go that what they have done is trivializing democracy, institutions, for just petty gain at the cost of the nation. That will not be countenanced. कहते हैं डेमोक्रेसी इज ए कॉमन साल्वेशन। लोकतंत्र सामूहिक मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग को हम और इस मार्ग से चलते हुए हम उस मुक्ति के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जब हम गरीबी से मुक्ति पालें, जब हम अशिक्षा से, बेरोजगारी से और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनसे हम मुक्ति पा सकें। इस मुक्ति को पाने के लिए हमारे सामने जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उठाने का एकमात्र स्थान है भारतीय संसद, हमारी संसद। इस संसद में अगर ये जो प्रश्न काल है ये अगर न चले तो उन प्रश्नों के जवाब भी जाहिर तौर पर आने में देर होगी, दिक्कत होगी। और ये हमने भी देखा, आपने भी देखा। इस समय सदन दिन भर में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।